जिंदगी जीना है तो जियो, लेकिन जिंदगी जी करके तुम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो छोड़ दो उस जिंदगी को जीने के लिए। तो ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल राउडीज और मोटिवेशन में। तो आज का वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीज़ों के बारे में। जैसे कि पहला, लाइफ को मेंटेन करने के लिए पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, लाइफ को लिए, किसी भी वजह में, किसी भी रास्ते में पढ़ाई तो चाहिए। 1 नंबर में, 2 नंबर में अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए पहले तो दोस्तों बोलता है कि पहले लर्निंग तो फिर अर्निंग, लेकिन लाइफ को मेंटेन करने के लिए मेरा मकसद यही है, लर्निंग के साथ में थोड़ा अर्निंग भी होना ज़रूरी है। इसीलिए दूसरा नंबर यानी कि 2 पॉइंट में है हमारा लर्निंग। एंड तीसरा नंबर यानी कि तीसरा पॉइंट में हमारा है फ्यूचर थिंकिंग, यानी कि भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने, फ्यूचर बिजनेस, यानी कि फ्यूचर के लिए हमने क्या सोचा है, तो उसके लिए भी काम आप लोगों को अभी से ही करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी हम यही बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोगों को कितना टाइम इन तीनों चीज़ों में देना है, ताकि आपका लाइफ भी मेंटेनेंस आराम से हो सके, भविष्य में भी आप कुछ कर सकते हैं। तो आज अभी हम बताएंगे कि फ्यूचर में कितना टाइम देना है, बिजनेस में कितना टाइम देना है, लर्निंग में कितना टाइम देना है, क्योंकि तीनों चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए ना। नहीं तो मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, फिर मैं फ्यूचर का क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में भी स्मार्ट होना चाहिए। नहीं, बंदा ठीक है यार, पढ़ता है, फिर लिखता है, फिर काम भी करता है, किस तरह से मेंटेनेंस कर लेता है, ऐसा कहने के लिए होना चाहिए ना। पैसा कमा देगा, पैसा कमा लिया। ज़िंदगी में जो है विदेश जाके सब लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका जो है नाम नहीं हो सकता है। अपने देश में ही कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है, तब जो जाके उसका नाम होता है। जैसे कि आप जाके विदेश में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी आप लोग यदि जाके यदि यूपीएससी में यदि नाम, यूपीएससी एग्जाम देके यदि आईपीएस आईएएस यदि बन गए, तो वहाँ से आप लोगों को वहाँ उस बात को आप समझिए। और विदेश में आप वो 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, यहाँ पे आप 85,000 कमा रहे हैं, तो आपका जो है इज्जत जो है दूसरा ही होगा। तो मेरा मकसद भी यही है कि अपने देश में ही कुछ करने के लिए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसी को अभी साथ लेके जाएंगे, तो पिछले समय में और अभी का समय में जो है हमारा बहुत काम लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत दिलशुदा बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों को प्यार से ये आपका भाई जो है आपके साथ में है, वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों से यही विनती है कि ऐसे आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, हम भी आप लोगों को ऐसे ही बातें बताते रहेंगे। तो चलो चल के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल टाइम की। तो हमने यहाँ बहुत काफ़ी सोच के निकाला है, स्कूल टाइम में हमें देना है 2 आवर्स। जैसे कि आप लोगों को 2 आवर्स में आप क्या करना है, अभी हम आप लोगों को भी बताएंगे, सीरियली बताएंगे। 2 आवर्स में, जैसे 1 आवर्स में आप ऐसा मेंटेन कीजिए, जैसे आप लोगों का 7 सब्जेक्ट है ना, तो 7 दिन, हमारा वीक का कितना दिन होता है, 7 दिन, तो 7 ही दिन 7 दिन 7 सब्जेक्ट को आप लोग रख लीजिए। जैसे कि आज संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो 7 सब्जेक्ट को ऐसे मेंटेनेंस कर लेना है। मेंटेनेंस करके आप लोगों को वॉल पे कहीं पे लगा देना है। लगा देने के बाद आप लोगों को 1 घंटा वही दिखना है। जैसे आज संडे है, मेरा मैथ है, मंडे है, मेरा साइंस है, तो क्या है, उस चीज़ को आप 1 घंटा प्रॉपरली के साथ में, 1 घंटा आप लोगों को प्रॉपरली साथ में उस टाइम मेंशन कर लेना है। उसमें आपको नोट बना लेना है, यानी कि जिस सब्जेक्ट है 1 घंटा यदि टाइम देंगे तो एग्जाम में आपका जो है काफ़ी ईजी हो सकता है। तो बचा मेरा 1 घंटा, तो आप 1 घंटा किस चीज़ का मेंटेन करें। जैसे मैं अब स्कूल गया, दिन भर पढ़ा, क्या दिया सर जी, होमवर्क क्या दिया, करना क्या है, वर्क क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग करना है, उसमें आपको 1 घंटा में उस चीज़ को आप लोगों को मेंटेन कर लेना है। काफ़ी से काफ़ी थोड़ा समय में मेंटेन कर लेना है। तो उसको मेंटेनेंस फाइनली करने के बाद तो दोनों चीज़ को आप मेंटेन कर लें। इससे भी नहीं हो सकता तो स्कूल टाइम्स में भी आप थोड़ा मेहनत कीजिए। स्कूल में भी क्लास में है ये फ्रेंड्स का हिसाब से जब इसे सॉल्व कर दीजिए, जिसमें आप जो है एडिट हो जाएगा, आप लोगों का जो है माइंड जो है काफ़ी तेज हो जाएगा इसे हिसाब सॉल्व करने से। तो इससे भी जो है आपका काफ़ी फर्क सकता है स्टडी में। तो स्कूल में भी आपका जैसे भी टाइम मिला, घंटी खाली है, तो वहाँ भी आप लोग भी किताब निकाल के थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि यही तो 2-3 वर्ष है आपका मेहनत करने का। बाकी वर्ष तो आप तो फिर वही पढ़े जाएंगे। यदि 2-3 वर्ष यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर
फिर आप लोगों को ज़िंदगी भर जो है पछताना पड़ेगा। तो 2-3 वर्ष के लिए यही है, यही 2-3 वर्ष है ज़िंदगी बिगाड़ने का, यही 2-3 वर्ष है ज़िंदगी सुधारने का। तो यही 2-3 वर्ष कैसे भी आप कठिन करके यदि कर लेंगे तो आपका जो है ज़िंदगी जो है 2-3 वर्ष में ही आपका ज़िंदगी भर के लिए सुधर सकता है। तो इसी ऐसे पॉइंट था मेरा जो है कितना टाइम्स देना है स्कूल टाइम्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट को, बात आया फ्यूचर प्लानिंग का। तो जैसे कि आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ दूसरी वाली वीडियो में कि फ्यूचर प्लानिंग कर रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग फ्यूचर प्लानिंग अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, जिस हिसाब से आप लोगों को मेंटेन होता है फ्यूचर प्लानिंग को जो है मेंटेन कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल को तौर में यहाँ पे देना चाहा कि फ्यूचर प्लानिंग जैसे किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का पायलट है, और वह जिस तरह से किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, किसी को क्या करना है, किसी को प्राइवेट करना है, जो कुछ भी करना है तो उसको देखिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक डॉक्टर का देना चाहा, तो जैसे कि मुझे जैसे कि मैं आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूँ कि मैं जैसे कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, प्रोफेशनल सा डॉक्टर मुझे बनना है, इतना डॉक्टर बनना है, नाम कमाना है, करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोला कि फ्यूचर के लिए 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप भविष्य में जो करेंगे तो उसको अभी 2 साल जो है आप 2 घंटा का टाइम दे के रखेंगे, तब ना हो जाके पीछे आप लोगों का काम लगेगा। तो 2 घंटा का यदि आप वो टाइम देंगे तो उसमें क्या होगा, उस 2 घंटा में आप लोगों को क्या करना है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो 2 घंटा यानी कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम उसमें देना है, उसमें मैं डॉक्टर संबंधी नोट्स में बना लूँगा। साइंस को जो है मेरा किताब जो है साइंस स्कूल लेवल का, उसमें मैं अच्छा से ध्यान लगा के पढ़ूंगा। साइंस पढ़ाएगा तो मुझे दुनियादारी कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ उसी को देखना है। तो उस तरह से मेंटेनेंस करना है, और घर में जाना है, मोबाइल लेना है, आराम से उसका नोट बना के दूसरे कॉपी में रखना है, वो 2 घंटा में नोट बनाना है, पढ़ना है। इस तरह से मेंटेन करने से तो मुझे बहुत ज़्यादा आउटिंग नॉलेज हो जाएगा। उससे मैं तो एंट्रांस भी पास करना पड़ता है, उसमें तो बहुत कठिन होता है। तो उसमें मेरा क्या होगा, बहुत सजीलो, बहुत मेरा जो है डिफिकल्ट नहीं, ईजी हो जाएगा उसे पास करने के लिए। तो इसीलिए तो फ्यूचर में भी आप लोगों को समय देना चाहा, तो इसीलिए आप लोगों को फ्यूचर में भी समय देना पड़ेगा। तो मैं अपना अनुभव के साथ बताया कि फ्यूचर में भी 2 घंटा समय देने से आप लोगों का मेंटेन हो सकता है। तो फिर आप लोग सोचेंगे क्या भाई आप लोग इतना बता रहे हैं 2 घंटा इतना तो समय भी मेंटेन होना चाहिए ना। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को अपने समय को, अपने मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि मैं किस तरह से मेंटेन करता हूँ, क्या करता हूँ। उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं और आप लोग भी अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग यदि फ्यूचर यदि ये शेड्यूल यदि मेंटेनिंग करने में रहेंगे, आपका समय कम पड़ जाएगा। अभी जो आपका समय बच रहा है ना, वो समय आप लोगों को बची ही नहीं। कहेंगे भाई कितना समय बच रहा है, 4 घंटा का नींद लेंगे फिर भी आपका जो है काम बच ही जाएगा, कि वो भी कर लेते थे अच्छी होता। तो आप लोगों को तो अभी तो आप पूरा पढ़े हैं, अभी तो आप चैनल का नींद सो रहे हैं, क्योंकि आप शेड्यूल मेंटेन नहीं किए हैं। यदि शेड्यूल मेंटेन कर लिए हैं, आपका समय कम पड़ जाएगा, आपका दिमाग जो है ना अपने आप काम करने लगेगा, आइडियाज फैक्ट देने लगेगा कि ये करना चाहिए तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो जो है आपका यही नहीं पूरे नहीं होगा, समय ही आपका नहीं बचेगा। मैं इस बात को जो कहता हूँ आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा दोस्तों। तो ये था मेरा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब जो मेरा तीसरा है बिजनेस प्लानिंग की, बिजनेस में तो आपको कम से कम तो 2 घंटा देना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो उससे कम नहीं। क्योंकि बिजनेस जो है आप 2 ही घंटा यदि नहीं करेंगे तो आपका जो है सामान यदि आप माल यदि आप बना के लगेंगे, जितना भी आप वहाँ पे न्यूट्रिशन जितना भी आप वहाँ पे सामग्री वहाँ पे ले जाएंगे, जितना आपका फैकल्टी है वो सब तो जाना चाहिए ना, कस्टमर के पास बिकना चाहिए ना। तो इसलिए जो है आपका पूरा अच्छी तरीके से सेल हो जाना चाहिए। तो 2 ही घंटा में हो सकता है, कुछ दिन तो कभी तो 2 घंटा में हो सकता है, कभी आधे घंटा लग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप लोग 2 ही घंटा समय दीजिएगा। 1.5 घंटा में हो जाता है तो और अच्छा, मैक्सिमम 2 घंटा दीजिएगा जितना भी नहीं, क्योंकि और भी काम तो आप लोगों को करना है ना गाइस। क्योंकि तो यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं है, अर्निंग नहीं है, लर्निंग भी है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 2 घंटा का समय तो किसी तरह से भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाहा कि इसमें भी आप लोगों को 2 घंटा का समय मेंटेन कीजिए। इसमें से आप लोगों को बहुत चीज़ का तैयारी भी करना पड़ेगा। तो वो मैं सभी ट्यूटोरियल के साथ में, मैं अपना प्लानिंग के साथ में जो समय शेयर बताऊँगा, उससे भी आप लोग बहुत बात सीख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मेंटेन किया। क्योंकि मैं जो ये बता रहा हूँ मेरा ये सेम ही बात मिलेगा। तो आप लोग भी इसी तरह से मेंटेन कीजिए। स्कूल लाइफ्स कैसे मेंटेन करें, और पूजा पाठ भी करना है, जो कि भी करना है, मैं सभी आप लोगों को साथ में मैं बताऊंगा। तो ये मैं तो बिजनेस के बारे में बताया चाहे कि मैक्सिमम 2 घंटा का समय देना पड़ेगा। किस तरह से मेंटेन नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसमें 2 घंटा तो आप लोगों को मैक्सिमम देना सब यदि मेंटेनेंस करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, सब चीज़ मेंटेन करने का, अर्निंग लर्निंग फ्यूचर सब देखेंगे। तो आप लोगों को नींद को जो है कम करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा का नींद लेना पड़ेगा। तो पहले तो बहुत समस्या हो सकता है नींद कंट्रोल करने को, वो भी मैं ट्यूटोरियल के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। और जो मैं इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा अपना
शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, किस चीज़ को मैं कितना समय देता हूँ और क्या क्या मैं करता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं वही वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइज मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ, जो मैंने ये नॉलेज शेयर किया गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अपनी बिजनेस वर्क लाइफ टाइम में काम लगे। मैं यही आशा करके ये वीडियो शूट किया हूँ और आप लोगों को भी मेरा यही आशा है कि आप लोगों को भी ये नॉलेज लेवल वीडियो ही हुआ है। यदि नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो भी आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हर बंदे को चाहिए, हर बहनों को चाहिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देने के लिए। गाइज आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यदि आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हुआ, यदि आपके पास नॉलेज देने के लिए कोई नहीं है तो आप कुछ भी भविष्य में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नॉलेजेबल तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो मैं वीडियो को एंड करके मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तो आप लोग भी अच्छे रहना, मैं भी अच्छे रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम दोस्तों।